नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम एक कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है एक सीरीज जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ द डे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उसके क्वेश्चन कराए थे। तो इसमें हम एक नया कंसेप्ट लेके चलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या लेके चलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे एक सर्कल है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? जैसे एंगल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एंगल ए प्लस एंगल सी, इसमें क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जैसे एंगल बी है तो इसके सामने का एंगल ये डी है, इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री होता है। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है ये आपको मैं प्रूफ करके बताता हूँ। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है थोड़ा। मैंने इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल BD खींचा। अब जैसे ये आर्क है, आर्क BD द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल कितना है? C। आर्क BD द्वारा सर्कमफ्रेंस पर एंगल कितना बना हुआ है? C। तो आर्क BD द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बनेगा? 2C। कितना बनेगा? 2C। आर्क BD द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल C है, तो आर्क BD द्वारा सेंटर पर बना एंगल कितना होगा? 2C होगा। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आर्क के हमेशा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है। तो ये C है, तो ये कितना हो जाएगा? 2C। ये एंगल C है, ये मैंने C मान लिया। अब इसमें इधर देखते हैं, आर्क BD द्वारा सर्कमफ्रेंस पर एंगल कितना बना हुआ है? A। तो इधर सेंटर पर एंगल कितना होगा? 2A। आपको पता है ये पूरा कितना होगा? 360 डिग्री। तो 2C प्लस 2A इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देंगे, तो एंगल A प्लस C कितना हो गया? 180 डिग्री। ये आपका इसका प्रूफ हो गया कि आमने जैसे किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल A है, ये एंगल C है, आमने सामने के इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल ये B है, एंगल ये D है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे आपको क्या करेगा क्वेश्चन में, ये आपको दे देगा जैसे 50 डिग्री, तो आपको पूछेगा कि एंगल DAB कितना? एंगल DAB आपको दे देगा कि 50 डिग्री है। तो बताइए कि एंगल BCD ये एंगल कितना होगा? बहुत इजी है, आप इसे देखते ही लगा सकते हैं। जब ये 50 है तो आपको पता है एंगल A एंगल C ये आमने सामने के एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये 50 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 130। 180 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 130 डिग्री। और इसमें एक और कंसेप्ट होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, कि जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें इसका ये एक्सटर्नल एंगल होता है। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। एंगल B का एक्सटर्नल एंगल ये मान लो थीटा है, तो इसका ये वाला इंटरनल एंगल ये भी कितना होता है? थीटा।
ये एक और अगर इसे आगे बढ़ाएं, अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका इंटरनल एंगल ये वाला अपोजिट कितना होता है, अल्फा। इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जैसे ये आपको दे देगा 40 डिग्री, तो पूछेगा एंगल ADC ये क्या है, क्योंकि अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री। ये आपको देखने में मैंने बताया तो आसान लग रहे होंगे, जब ये क्वेश्चन में यूज होते हैं तो समझ में थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो मैं आगे अब इस पर एक और कंसेप्ट कराऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेस ये क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल PAB ये बनाया हुआ है, और ये दो एक इधर ये ट्रायंगल बनाए AQD। इसमें ये एंगल आपको दिया हुआ है QCB, ये एंगल आपको दिया हुआ है 65 डिग्री। तो पूछा है एंगल APB प्लस एंगल AQD, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको अभी बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये 65 डिग्री है तो मैंने बताया था कि इसके इंटरनल एंगल के अपोजिट का इंटरनल एंगल ये भी कितना होता है 65 डिग्री, क्योंकि ये C का एक्सटर्नल एंगल है इसका ये, तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल इंटरनल एंगल कितना होगा 65 डिग्री। ये 65 डिग्री है। ये आपको पता है, अगर दो लाइन ये खींच दें तो ये एक दूसरे के ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65 डिग्री। मैंने इसे माना अल्फा एंगल। इस ट्रायंगल में देखिए PAB, ट्रायंगल PAB ये अल्फा है, ये 65 है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा 65 प्लस अल्फा। एंगल ये ट्रायंगल PAB, इसका एंगल P दिया हुआ है अल्फा, एंगल A दिया है 65 डिग्री, तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा 65 प्लस के अल्फा। और इसमें इसे मानता हूं मैं थीटा, ये थीटा है, तो ट्रायंगल AQD, कौन सा ट्रायंगल AQD, इसमें ये एंगल ये वाला एंगल क्या है एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 65 प्लस के थीटा। अब इसमें देखते हैं कि ये 65 प्लस अल्फा है और ये 65 है, ये थीटा है। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं ट्रायंगल BQC, क्या ट्रायंगल BQC, इसके तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। 65 प्लस अल्फा प्लस के थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन सबको ऐड कर देंगे तो अल्फा प्लस के थीटा इनका योग हो जाएगा 130 डिग्री, तो 180 माइनस के 130, अल्फा प्लस के थीटा हो जाएगा 50 डिग्री। अल्फा माना है मैंने एंगल APB को और थीटा माना है मैंने एंगल AQD को। यही आप इन्हीं दोनों का योग पूछा था। तो आगे दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। जैसे ये एंगल APB आपको थीटा दिया होगा, और आपको एंगल AOB ये भी पूछ सकता है, एंगल A इसे मान लेते हैं M, एंगल AMB ये भी पूछ सकता है आपसे, और एंगल ACB ये भी आपको पूछ सकता है। तो जैसे ये आपका एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल आपका होता है 90 प्लस के थीटा बाई 2। इसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट आप उसका प्रूफ तो करेंगे नहीं उसे आप वो करें, तो डायरेक्ट आप इसे सॉल्व 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, और ये होता है आपका 180 माइनस के थीटा, और ये होता है आपका 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये आपका ये कंसेप्ट है। अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ हो तो आपका एंगल AMB ये आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। एंगल AOB
ये आपका 180 माइनस थीटा होता है, और एंगल ए सी बी ये आपका 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। तो इसी बेस मैं आपको इसी में क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे ये आपको दे दिया, मान लो 40 डिग्री दे दिया। अब आपसे कोई सा भी एंगल पूछे तो इसमें मैं निकालता हूँ एंगल ए एम बी, ये कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। तो 90 प्लस थीटा कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो 40 का हाफ कितना हो गया 20, तो ये हो जाएगा 110, ये हो गया। अगर इसमें ये निकालते हैं एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा आपका 180 में से 40 घटा दें कितना हो जाएगा 140 डिग्री। अब इसमें पूछे जैसे एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, इसका 40 का हाफ हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। आपके तीनों ये चारों एंगल आपके निकल के आ गए। तो अब इसमें आपको कोई इनमें से ये एंगल दिया होगा या ये दिया होगा, तो आपको इनसे ये चारों एंगल निकाल सकते हैं। तो ये आपका ये कंसेप्ट था, इसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू कर सकता है, जैसे यहाँ पर कर दिया 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये पूछा जैसे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। आप ऐसे इन तीनों चारों कॉन्सेप्ट से आप इनको याद करके, जैसे ये दिए ये थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2, ये 180 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बाई 2, इनको याद करके आप 2 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।